बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी संत साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हमारे बीच में हमारी अमिता बहन जी हैं, वो अपना भाव रखेंगी। अमिता बहन जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। कारी काम रे मोह प्यारी लागे तो, कारी काम रे मोह प्यारी लागे तू। सब सिन सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी काम रे मोको प्यारी लागे तू। कारी काम रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निरगुण कहा वही सब सरगुन के तीरे। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुन के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले। नाही तुझ परे का प्यारी नाम लागे तू। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम। भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी मामकारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। मोमिन होए सो ले वही, मोमिन होए सो ले वही, जो रूह अरस की होए। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पट पहरे खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार।
पट पहरे खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार। हक लज्जत आई मोमिनो, हक लज्जत आई मोमिनो, तिन दुनी करे मुर्दार कारी। कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिनगार की शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझ सो कारी। कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सोहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन, सोहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन। आगू सुहाग दिया साहेब ने कामरी सोहागिन। आगू बोले बुजरक, आगू बोले जी। ऑल म्यूट कर दो, फिर सब हो जाएगा। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा कीर्तन था, पर नेट अच्छा ना होने के कारण उनकी आवाज पूरी तरह से हमारे बीच में नहीं आ सकी। इसमें एक चौपाई बड़ी अच्छी है। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली, देखे नजर बाहिर। मोहम्मद साहब ने भी पहनी, कृष्ण जी ने भी पहनी, सबने पहनी। इसमें अंदर भी पहनी, मोहम्मद ने भी पहनी, इमाम मेहदी ने भी इस इश्क रूपी कामरी को पहना। रू अल्लाह ने भी पहना, नाम नहीं आया ना उनका, पर जो बंदगी उन्होंने की शायद किसी ने नहीं की। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, संसार वाले उनकी बंदगी को नहीं देख सके। चाहे वो संन्यास मत में थे, चाहे नाथपंथी वालों के पास जाते, सबके बीच पूरी सेवा करते दिन भर उनकी, और रात रात बैठ करके वो ध्यान लगाते। पर दुनिया हृदय आंधली, देखे नजर बाहर। दुनिया ने उनकी जाहिरी भक्ति को तो देखा कि वो कैसे पानी भर के लाते हैं, परछाई पड़ जाती है तो गिरा देते हैं, फिर घर में खुद चौका करते हैं, खुद भोग बनाते हैं। सब ने इसको तो ले लिया, लेकिन जो उन्होंने बंदगी की उसको नहीं लिया। इसलिए मुझको छपाई बड़ी अच्छी लगती है। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली, देखे नजर बाहर। तो बहुत अच्छा प्रकरण ये किरंतन। अब हम करेंगे वाणी मंथन श्रृंगार ग्रंथ से, वो भी किसके द्वारा? मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी संत जी, प्रणाम। करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 25 चल रहा है, चौपाई 69। ए सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल। कॉल फैल हाल की बात चल रही थी। तब रू फरामोशी ना रहे, बोए हाल में नूर जमाल। हे साथ जी, हम इस बात का विशेष रूप से चिंतन करें कि जब करनी रहनी में बदल जाती है तो आत्मा में माया की नींद यानी कि फरामोशी नहीं रहती। उस रहनी की सुगंधी में प्रीतम का दीदार होता है। जब दीदार होता है तो क्या कह रहे हैं धनी? बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। यही मोमिनो मार्फत, खिलवत कर साथ हक। हे मेरी आत्मा, तो पूर्णतया संशय रहित होकर अपने प्राण वल्लभ का दीदार कर तथा उनसे अपने प्रेम भरे प्रश्नों का उत्तर भी ले।
तू मूल मिलावा में अपनी आत्मिक दृष्टि से प्रीतम के साथ प्रेम और आनंद में डूब कर एक रूप हो जा तथा अपने अस्तित्व को मिटा दे। ब्रह्म शिष्टियों के लिए यही मार्फत की बंदगी, यही परम प्रेममयी स्थिति है। अब प्रश्नों के कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं हमारे, उनसे प्रेम भरे प्रश्नों का उत्तर भी लो। क्या प्रश्न हो सकता है सरोज दीदी? जैसे मैंने धनी से चितवन में क्या प्रश्न करूंगी? क्या करेंगे, हमारी बोलती बंद हो जाएगी। क्या प्रश्न करेंगे? जब दीदार होगा सामने तो हम बोल पाएंगे। यही चौपाई कह रही है ना, इसलिए मेरे दिल में आया हम्म। ना। ले जवाब होए बेशक, तो अपने प्रश्नों के जवाब लेने हैं ना हमने। हम्म। इसका मतलब हम प्रश्न करते हैं ना चितवन में, धनी हम्म। के सामने बैठते हैं तो कोई तो प्रश्न करते होंगे, तभी तो लिखा है। हम्म। किसी के दिल में आ रहा हो तो बताना। मेरे को तो यही लगता है कि जब सामने हो जाएंगे तो कुछ बोला ही नहीं जाएगा। चलो शीतल दीदी का आता होगा ना क्वेश्चन। हम्म। आपका भी नेट स्लो है आज। हाँ ये हेडफोन हटाओ, हेडफोन हाँ। हटाओ। हाँ जी, अब आ रही है क्लियर हाँ आवाज? अब आ रही, अब आ रही। हाँ, बस यही प्रश्न कि मैं आपके चरणों में आपके सामने बैठी हूँ, फिर भी ना आपको देख पा रही हूँ, ना कुछ सुन पा रही हूँ। ऐसा पर्दा क्यों मुझ पर डाला हुआ है? मुझे हम्म, क्यों नहीं जागृत कर रहे? मुझे क्यों नहीं अपना इश्क दे रहे? मुझे क्यों नहीं इस ब्रह्मांड से परे कर रहे? बस धनी, मेरे इन प्रश्नों का जवाब तो आपको यहाँ इस ब्रह्मांड में ही देना पड़ेगा। ये इस ब्रह्मांड की बात ही है, तभी प्रश्न करेंगे। बिल्कुल हाँ जी, बस। बिल्कुल, बहुत प्यारा प्यारा ना भाव। दिल कर जाता है बीच बीच में मेरे ऐसे पूछने को, मतलब बात हुई तो फिर बात हो जाती हो जाती है ना? जो बिल्कुल दीदी। है बस ना, मन करता है ना फिर। मन करता है, बस ऐसे ही, ऐसे प्रश्नों का जवाब तो यहाँ ही मिलेगा हमें। हाँ वहां तो कुछ होना ही नहीं है। वहाँ तो क्या वो है तो, ही नहीं वहां तो, बस इश्क, इश्क, इश्क। वहाँ और तो यहाँ डूब जाएंगे। क्यों हमें वो सुख नहीं दे रहे? क्यों हमें दसों भुवन के सुख नहीं मिल रहे? क्यों हमें वो लेकिन लाड नहीं मिल रहे? लेकिन ना एक ये बात है कि जैसे जो हम बात अब कर रहे हैं ना, ये बात भी जब तक दीदार नहीं होते तब तक है। वही तो प्रश्न भी तभी हम्म। आए ना, तभी आए जब हैं, हाँ। तभी आया ना प्रश्न। हम्म। चितवन में बैठ के ही यहाँ की बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ हाँ, की बात क्वेश्चन तो यहीं है। पे ऐसे ही आना। वहां तो प्रश्न है ही नहीं, वहां तो कोई है ही नहीं। वहां तो कोई देखो है ही नहीं। जहाँ प्रेम, यहाँ पे थोड़ी जुदाई हुई है ना, तो प्रश्न खड़े हो हम्म। गए है ना। खड़े हो गए। तो वहां तो फिर एक ही रूप हो गया ना, जब परात्म, जब अरस परस हो जाती है तो एक ही रूप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। फिर वो प्रश्न दूसरे होते होंगे है ना, ये भी भाव आ रहा है मेरे कि चलो आज कहाँ चलना है धनी, हाँ कहाँ धनी का, घूमने चल, वो अलग प्रश्न होते होंगे है ना। आज धनी की, आज धनी का हाथ मैं पकड़ूंगी। हाँ आज आज मैं धनी आपको की, ऐसे ले जाऊंगी, आज हाँ, आज कहाँ ले जाओगे, कैसे खेलोगे मेरे साथ है ना। फिर वो जवाब वो वाले पूछेंगे, कौन आज सी हम धनी रामत को कैसे खेलेंगे। हराएंगे? हाँ आज हम धनी को कैसे हराएंगे? कैसे रामत आज खेलेंगे, बस, हाँ कौन सी कैसे वाली हराएंगे? रामत खेलेंगे है ना। बिल्कुल। वो क्वेश्चन अलग हाय, होंगे, काश, अभी वाले अलग। काश ये सब कुछ हो जाए। होगा क्यों नहीं होगा। बिल्कुल दीदी, कई बार बहुत मन भर जाता हम्म, ये तो जरूरी है मन भरना भी। तो प्रश्न प्रश्न का फर्क होगा है ना। अब प्रश्न ये उठेगा ना तब परम धाम में जब उठेंगे, मतलब अभी भी हमारी आत्म यदि उठती है, यदि आत्म से रूह की बात राजी से होती है, तो ये भी तो हो सकती है आज राजी
कौन से घाट चले, कैसे खेलेंगे, कैसे हिंडोले में झूलेंगे, हम दोनों बैठेंगे कि इकट्ठे बैठे, कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। दीदी आप साथ बैठना चाहते हो कि सामने बैठना चाहते हो? मैं मैं तो सामने बैठने का मैं भी मजा सामने लेती बैठना चाहती हूँ हूँ। सच है में। ना, जो हाँ सामने बैठ के जो आनंद आता है ना। खैर बिल्कुल। साथ बैठ के भी शरारत करने का अलग आनंद है, एक वो आनंद बहनों के अलग वो है। अलग, हर एक तरह का हाँ आनंद। उनकी कोमल कोमल हम्म। बाजू पे हम्म। साथ कंधा लगाकर अपनी गाल लगाकर हम्म, बिल्कुल। वो सुख वो अब सुख हमारे कहाँ गए, पौड़न के सुख, झूलन के सुख, है ना। जो हक सो बात विचार कर दिल पर्दा दे उड़ाए, रूह हक सो बात विचार कर दिल पर्दा दे उड़ाए, रू बातें वतन की कर मासूक सो मिलाए। हे मेरी आत्मा, तू अपने प्रीतम से होने वाली बातों का विचार कर और अपने दिल पर पड़े हुए माया के इस पर्दे को उड़ा दे। तू अपने प्राण प्रीतम से निज घर की अति प्रेममयी बातें कर। अब यही तो बातें होंगी ना प्रेममयी। रू बातें वतन की कर मासूक सो मिलाए। तो प्रेममयी बातें क्या होंगी? इस चौपाई में ये संशय होता है कि मार्फत में स्थिति में पहुंची हुई आत्मा से ये बात क्यों कह गई हाँ अभी यही बात पहले करी है है कि ना। जब दीदार ही हो जाएंगे तो सामने ही बैठ गए तो फिर प्रश्न क्या। हाँ, कि तू अपने दिल के ऊपर पड़े हुए माया के पर्दे को हटा। तो क्या इस अवस्था में भी माया का पर्दा बना रहता है? तो ये संशय का समाधान ये है कि इस चौपाई में आत्मा को अपने जीव के दिल पर पड़े हुए माया के पर्दे को हटाने के लिए कहा गया है। आत्मा तो तीनों काल में सर्वथा निर्विकार रहती है, किंतु जीव के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। इस नश्वर जगत में पंच भौतिक तन का जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करने पड़ते हैं, उसके प्रभाव से प्रत्येक परमहंस में सत्य रज और तम कम या अधिक मात्रा में रहते ही हैं, जिनके कारण महान विभूतियों से भी कुछ भूलों के हो जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस चौपाई में आत्मा को इस बात के लिए सावचेत किया गया है कि अपने जीव को पूर्ण रूप से जागृत एवं निर्विकार बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहे, क्योंकि उनके आचरण के साथ आत्मा की भी गरिमा जुड़ी होती है। मतलब हमारे अंदर यदि राज्य की रूह है, तो हमारे जीव की रहनी की जो गरिमा है ना, वो जुड़ी होती है। तो उसको कहने के लिए ये बात कही गई है ना। क्लियर होगी ना बात? जो कुछ अपनी रूह का सो खोल माशूक आगू, यों कर जन्म सुफल ऐसी कर हक सो तू। क्या कहते हैं धनी? हे मेरी आत्मा, अब तू अपने विरहा प्रेम की अति गोपनीय बातों को भी अपने प्रीतम से स्पष्ट रूप से कह दे। तो उनसे इतना प्रेम कर कि इस खेल में तुम्हारा आना सार्थक हो जाए। अति गोपनीय बातें दीदी वाली सबके। बात आ गई ना, हम्म। शीतल दीदी वाली बात आ गई ना। हम्म। तो अपने विरह प्रेम की अति गोपनीय बातों को भी अपने प्रियतम से स्पष्ट रूप से कह। वो कह रहे तू दिल खोल के बात कर। दिल खोल के बात कर लिया आज। बस मैं तेरा हूं, तू बस बोल। शीतल दीदी कर लो दिल खोल के बातें आज।
वो कर रही हैं, उनके कहने का ये जरूरी नहीं है कि मुंह से बोले, अंदर अंदर चल रहा है। ये जो विरहा होता है ना, वो अंदर ही अंदर चलता है। तो जन्म जीव का ही होता है, आत्मा का नहीं। इस चौपाई में माया के खेल में आने को ही जन्म लेना कहा गया है। वस्तुतः ये कथन आत्मा के जीव द्वारा तन धारण करने के संबंध में है। ये बोला है ना, यूं कर जन्म सफल। तो तन पे ही तो बैठी है ना, जीव के तन के ऊपर ही तो आत्मा बैठी है ना, तो उसको ही सफल करना है। सब अंग सुफल यों हुए। अब हमारे ऐसा करने से, जब हम दिल की बात राज्य से करते हैं ना विरहा की, तो सब अंग सुफल यों हुए, करी हक सो सलाह सबन। देख बोल सुन खुशबोए सो, जिनका जैसा गुण। इस प्रकार श्री राज जी से बातें करके आत्मा के सभी अंग सफल हो गए। कैसे सभी अंग कैसे होंगे? कि जो आत्मा के आंख है, वो कैसे सफल होगी? आत्मा की आंखों से धनी का दीदार करना, आत्मा के कानों से धनी की मधुर बातों को सुनना, आत्मा की रसना से मीठी मीठी बातें करना। तो ये उनके गुणों के अनुसार प्रीतम के सौंदर्य, मधुर ध्वनि और प्रेम की सुगंधि का रसास्वादन करना। तो ये ऐसे सफल होंगे हमारे सब अंग आत्मा के, देख बोल सुन खुशबोए सो। तो मेरी आत्मा के नेत्र धाम धनी की क्या करेंगे? अनंत सौंदर्य को निहार कर निहाल हो जाएंगे। और मेरे आत्मिक कान अमृत से भी अनंत गुना मीठी उनकी आवाज, अमृत से भी गुना अनंत मीठी उनकी आवाज को सुनकर मेरी आत्मा के कान धन्य धन्य हो जाएंगे। और मेरी आत्मा की रसना मेरे हृदय के सारे भावों को व्यक्त कर स्वयं को कृत्य कृत्य मानेगी। हृदय के सारे भावों को व्यक्त करेगी। रूबरू जब आत्मा की रसना से बातें होती हैं, दिल की सारी बात होती है। बचपन में ऐसी ही बात चली थी ना रोज दीदी, उसमें यही आया था कि हम गुम्मट जी में बस बैठ जाएं और अपने दिल की बात करें। फिर वो चौपाइयों से बात चली। जेते अंग आसिक के सो सारे किए सुफई, सोई असल रू आसिक जिन मोमिन अरस दिल। धामधनी ने अपनी मेहर की छाव तले मेरी आत्मा के सभी अंगों को सार्थक कर दिया है। वही आत्मा यथार्थ में धनी से सच्चा प्रेम करने वाली है, जिसका हृदय धाम की शोभा को प्राप्त कर चुका है। नींद तो नहीं आ रही? ए निस्बत बिना होए नहीं, सिंगार की बानी है। ए निस्बत बिना होए नहीं, माशूक सो मजकूर। ए मजकूर इन विद हो वही, यो कहे हक सहूर। श्री राज जी की इस प्रकार की वार्ता, कैसी वार्ता? क्या समझ में आया? इस प्रकार की वार्ता, कैसी वार्ता?
अपने दिल के गुज राजी से बातें करनी, गोपनीय बातें करनी। क्योंकि चुपाई का लिंक है। यदि सुंदर साथ लिंक से नहीं चलेगा ना, तो चुपाई वो उसी लिंक से ऊपर की बात चल रही है, जो जो हमने इस प्रकार मतलब कि आंखों से राजी के दर्शन कर लिए, सब अंगों से इस प्रकार की वार्ता जो ऊपर अपन ने चौपाई ली ना, कि आत्मा के कानों से धनी की बातें सुननी है, आत्मा के नेत्रों से धनी का दीदार करना है। तो श्री राजी से इस प्रकार की वार्ता बिना मूल संबंध के नहीं हो सकती। निस्बत बिना होए नहीं, मासूक सो मजकूर। अर्थात मूल मिलावे में हमारी जिन सुंदर मतलब जिनकी परात्म के तन विद्यमान है, केवल वही आत्माएं अनन्य प्रेम द्वारा बात कर सकती हैं। श्री राजी की वाणी के चिंतन से यही निष्कर्ष निकलता है कि मात्र हकीकत और मार्फत के प्रेम मार्ग द्वारा ही अपने प्राण वल्लभ से बातें की जा सकती है। क्या निष्कर्ष निकला कि हकीकत और मार्फत की स्थिति में ही, कल हम यही चर्चा, एक चितवन सुन रही थी मैं वीनू की, बिल्कुल। उसमें चितवनी की उसने शरीयत बताई, हकीकत हाँ, बताई, और रुचि भगत की ना, हाँ रुचि जी, भगत की, हाँ मैंने बहुत भी प्यारी, देखा, मैंने बहुत सबको प्यारी। शेयर भी करी है। हाँ, और बिल्कुल यही स्थिति होती है, उन्होंने जो एकदम ऐसे होता है ना, इजी वे में समझाया कि हमें करना कैसे है, कैसे मेरी स्थिति शरीयत, चितवनी की शरीयत कैसे, चितवनी की हकीकत मतलब मेरी स्थिति तरीका। उस हकीकत है, तरीकत है हम्म, ना, फिर शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, चितवनी में मेरा जो स्टेज है ना वो कैसे चलती है। तो सुंदर साथ जी वो जरूर सुने। और उसने फिर उसका तरीका भी बताया कि कैसा होता है। नींद आ रही है तो भी मैंने आज उसको अप्लाई करके देखा, और सच में वो बात सही लगी कि आप, मेरा वो बात बहुत अच्छी लगी बहुत जब अच्छे उन्होंने लगे। कहा कि राज्य के गुण जो आप देखते हो, हाँ, वो गुण अपने आप में लेकर, अपने हाय आप में सच में एक इतनी वाइब्रेशन, इतनी बहुत, मैं पॉजिटिविटी आती है। आज ऐसी, मतलब दीदी बहुत मैंने भी ये इम्प्लीमेंट किया आज, है ना, रांची ने सच सेम में, यही, मतलब सेम यही करवाया आज। देखो, आज तभी मेरा मन भरा। हाँ बिल्कुल, आज किया धनी ने, बिल्कुल यही स्थिति जो उन्होंने बताई ना वैसा अप्लाई करी मैंने भी, कि हाई सुंदर साथ के लिए कितना दर्द है, कि वो कह रही है ऐसे करो, ऐसे करो, फिर वो करा, तो ऐसा लगा हाँ बिल्कुल सच में वो ऐसा करने से असर होता है। नींद आ रही है तो आप कहती गर्दन नीचे करके तो बैठनी नहीं है, गर्दन हरदम ऐसे सीधी, स्वामी जी भी कहते हैं पीठ एकदम सीधी रखो, नीचे करोगे तो नींद आएगी। और भी चीजें बताई उसने, तो अच्छे से हम वो जरूर सुनेंगे। ये हमारी स्थिति है उसमें जो बताई है उसने। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। मीनू जी कल वही वाली चितवन लगा दो। कौन से वो लिए? चितवन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने चर्चा करी है उसमें, उन्होंने समझाया कि मैं जैसे चित्वन करती हूँ है ना, मेरे आगे सबसे पहले तो ये होता है कि बैठा ही नहीं जाता, मेरी जो क्या कहते हैं ना शरीयत, पहले तो बैठना होता है, फिर मन भागता है, उस भागते मन को करना क्या है, उसने तरीका बताया। आप ध्यान से सुनना, वो वाली पूरी एक एक चीज मैं भेज दूंगी, भेजा भी है मैंने, शेयर भी किया था कल, तो ये जरूर सुने, सब सुंदर साथ सुने, इतनी प्यारी इजी रूप में और अच्छे से समझाई है उसने बात को। तो हम हर सुंदर साथ के अंदर राज्य बोलते हैं, वो हमारे लिए ही होता है सब कुछ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम सुनेंगे अच्छे से, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हकीकत और मार्फत के प्रेम मार्ग द्वारा ही अपने प्राण वल्लभ से बातें की जा सकती है। अब क्या कह रहे हैं, मोमिनो हकीकत मार्फत इनमें भी विद दोए, एक गरक होत इश्क में और आरिफ लदुन्ने सोए। किरण दीदी आप यदि इजी हो तो सामने रहो।
ब्रह्म सृष्टियों की हकीकत एवं मार्फत के दो भेद होते हैं। ब्रह्म सृष्टियों की हकीकत एवं मार्फत के दो भेद होते हैं। इश्क की राह पर चलने वाले उसमें डूब जाते हैं और तारतम ज्ञान को आत्मसात करने वाले विद्वान बनकर परमधाम का रसास्वादन करते हैं। इश्क की दृष्टि से हकीकत एवं मार्फत के दो भेद होते हैं, इश्क की हकीकत और इश्क की मार्फत। अब क्या कह रहे हैं, इश्क की हकीकत की स्थिति में आशिक और माशूक दोनों को ही अपने स्वरूप का भान रहता है, मतलब अपना अपना भान रहता है, किंतु इश्क की मार्फत की अवस्था में दोनों ही स्वयं को भूल जाते हैं। इसी प्रकार हकीकत के इश्क का तात्पर्य है युगल स्वरूप एवं सखियों का इश्क, तथा मार्फत के इश्क का आशय है श्री राज जी के दिल में निहित इश्क। विशेष तथ्य ये है कि श्यामा जी सहित सब सखियों के दिल में श्री राज जी के विराजमान होने से उनके दिल में भी मार्फत का इश्क विद्यमान रहता है। लीला रूप में वही इश्क हकीकत के रूप में प्रकट होता रहता है। इसी प्रकार परमधाम की वायदत में सभी का इश्क बराबर है। मार्फत का इश्क हकीकत में प्रकट होता है, किंतु उसी हकीकत के इश्क में मार्फत भी विद्यमान होती है। यही सिद्धांत स्वरूप के निर्धारण में भी प्रयुक्त होता है। कैसे कि इलम की दृष्टि से हकीकत और मार्फत के दो भेद होते हैं। पहला हकीकत का इलम, दूसरा मार्फत का इलम। मतलब अब इलम का बता रहे हैं कि इलम का भी हकीकत होता है और इलम का भी मार्फत होता है। तो हकीकत के इलम के अनुसार क्या होता है, मतलब कि परम धाम में श्री राज शर्मा जी एवं सखियों की 25 पक्ष में अखंड लीला होती है। और मार्फत के इलम के अनुसार परम धाम में श्री राज जी के अतिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं। निस्बत, वाहदत, खिलवत आदि का स्वरूप मात्र हकीकत की ही अवस्था में प्रयुक्त होता है और मार्फत में सिर्फ धनी धनी रह जाते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि हकीकत में राजी श्यामा जी परमधाम के 25 पक्ष दिखते हैं और उनके अंदर मार्फत तो उनके अंदर तो होती है ना, क्योंकि राज्य का दिल होता है। और जब खाली मार्फत का देखेंगे तो राज्य के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी राज्य के ही स्वरूप है। श्यामा जी भी राज्य के स्वरूप, राज्य सखियां भी राज्य। तो यही समझाने के लिए ये थोड़ा वर्णन किया है कि एक गर्क होत इश्क में और आरिफ लदुन्नी सोए। इसमें तो समझ आ ही गया कि जो प्रेम की राह पर चलते हैं और डूब जाते हैं, और जो तारतम ज्ञान को आत्मसात करने वाले विद्वान बनकर परमधाम का रसास्वादन करते हैं। एक इश्क दूजा इलम, ए दो मोमिनो हक न्यामत। इश्क गरक वायदत में, इल्मे हक अरस लज्जत। क्लियर हो रही है ना सुंदर साथ जी चुपैया? हाँ जी, हाँ इश्क जी। है ना, इश्क और इलम यानी कि प्रेम और ज्ञान दोनों ही हमारी अलौकिक निधियां हैं, जो कि धामधनी ने हमको ही तो दी है, हम ब्रह्मात्माओं को दी है। तो इश्क की राह पर चलने से आत्मा परमधाम की वाहदत के आनंद एवं सौंदर्य में डूब जाती है, चितवनी में डूबती है ना। इसी प्रकार ज्ञान द्वारा क्या करती है, आत्मा को धामधनी एवं परमधाम के सुखों का रसा स्वादन
प्राप्त होता है। अब जो भी हम इलम से पढ़ रहे हैं तो हमें एक रसास्वादन लज्जत आ रही है ना, कि राजी ये कह रहे हैं, राजी ये कह रहे हैं, तो ये इलम की बात हो रही है कि। और जब चितवन की राह होती है उसमें तो फिर डूबने वाली बात हो जाती है ना, फिर वो ज्यादा शब्द भी नहीं निकलते, उसमें वो डूब जाती है। मार्फत लदुन्नी मोमिनो, बंदा हक का कामिल, बड़ी बुजुर्गी इनकी, करे बातें हक शामिल। ये फिर से एक चरण ये दोबारा आया है। तारतम का सर्वोपरि ज्ञान, मार्फत ज्ञान, अर्थात पूर्ण पहचान किसके पास होती है? ब्रह्मनियों के पास होती है। यही धामधनी से यथार्थ रूप से प्रेम करने वाले हैं। बंदा हक का कामिल, कि वही प्रेम करने वाले हैं जिनको मार्फत की ज्ञान, मार्फत की पहचान, और इनकी महिमा बहुत अधिक है, बड़ी बुजुर्गी इनकी, करे बातें हक शामिल। यही चितवनी द्वारा अक्षरातीत से प्रत्यक्ष बातें करते हैं। जो सुंदर साध इस स्थिति में पहुंच गए हैं वो अक्षरातीत से प्रत्यक्ष बातें करते हैं। तो तारतम शब्द का अर्थ क्या होता है? माया के अंधकार से परे ले जाने वाला ज्ञान, अक्षरातीत के धाम, स्वरूप, लीला तथा 25 पक्षों का ज्ञान हकीकत के अंतर्गत आता है। जो भी हमें ये ज्ञान मिलता है ना, धाम कैसा है, ननी का स्वरूप कैसा है, क्या क्या लीला होती है, 25 पक्ष कैसे आए हैं, वो ज्ञान किसके अंदर आता है? हकीकत के अंतर्गत आता है। किंतु धामधनी के दिल की गुझ बातें, बारीक का भी बातन जो था, वो सर्वोपरि परम सत्य के अंदर अंतर्गत आती हैं। जिनका बोध किसको होता है? केवल परमधाम की आत्माओं होता है। हम लोगों में नेट चला गया मुझे लगता है। मीनू का ना नेट मुझे लगता है हो गया हैंग ना, अभी आ जाती है, कोई बात नहीं। बबता दीदी तब तक मैं आपको खोलती हूँ, आप बोलो। दो शब्द बोलो, अभी जब तक सुना है तब तक मीनू आती है। हाँ, प्रेम प्रणाम सभी को। अभी आ जाएंगे मेरे जी। कोई बात हाँ नहीं, बोलो जब तक सुना है हाँ, तो सुना है ना। हाँ जी। बहुत 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 गहरा गहरा चल रहा है, सच बताऊं तो। कि ऐसा संदर्भ, एक ऐसा व्याख्यान पूरा चल रहा है जिसमें हमें चितवनी में सच मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। क्योंकि हकीकत और मार्फत की पूरी बातें हो रही हैं। क्या मुझे ऐसा लगता है कि मार्फत और हकीकत में कुछ ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि मार्फत भी हकीकत है और हकीकत भी मार्फत है। ना मार्फत के बिना हकीकत है, ना हकीकत के बिना मार्फत है। वो है तो वो है, और वो है तो वो है नहीं, है तो सब एक ही जैसा। और जब हम देखने लगते हैं, देखो चितवनी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो हमारे गुरु भी हमेशा हमें बताते हैं कि चितवनी में आप बैठिए और अंगना भाव लेकर, परातम श्रृंगार लेकर ही और परातम भाव से ही यदि हम चितवनी में बैठते हैं
कभी राज जी का श्रृंगार कर रहे हैं, कभी उनकी पाग बांध रहे हैं, कभी उनके साथ छेलना कर रहे हैं, कभी उनके साथ बैठे हैं, प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। चितवनी में परातम भाव से यदि हम इस तरीके से करते हैं, जैसे हकीकत की स्थिति हकीकत की हो भले ही, क्योंकि हम अभी यहाँ हकीकत में हैं, यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये हकीकत का है खेल पूरा का पूरा। और वहां पे भी जैसे एक दिन मैं उसमें पढ़ रही थी, कयामत नामा में था शायद ये, वो कह रहे थे कि जब हम मार्फत की स्थिति में होंगे तो आज हम जो हम 25 पक्षों का सुख लेते हैं, यहाँ पर 25 पक्षों की बात कर रहे हैं और सारे ये इसकी बात कर रहे हैं हकीकत की, उस समय कुछ मुझे लगता है कुछ याद ही नहीं रहेगा। कैसे याद रहेगा जब मार्फत की स्थिति आ जाएगी, जब हम परम धाम में होंगे सब, मूल मिलावे में होंगे सब, और हम राज्य के साथ होंगे, उस समय ये 25 पक्षों का जो सुख है ये सब उस समय हमें नहीं मिलेगा। तो आगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते। मीनू जी आ गई हैं, हाँ जी, तो आ मीनू जी के साथ जी जी प्रणाम प्रणाम। नाम। रोज दीदी रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी कि हुई हुई है? नहीं हुई हुई है दीदी, हुई थी, कोई बात नहीं। चलो। चालू है ना रिकॉर्डिंग? अच्छा ठीक है। यहाँ पे थे ना, सक नाही लदुन्नी में करे अर्श की जाहिर बातन, करे हक्सो बातें इन विद जो करे अरस के तन। आवाज सही आ रही है ना? हाँ जी, इन आत्माओं को तारतम वाणी में किसी प्रकार का संशय नहीं होता। ये परम धाम की लीला की बाह्य एवं आंतरिक हकीकत और मार्फत बातों का वर्णन करती है। ये अपनी परात्म के तनों से परमधाम में जिस प्रकार बातें करती हैं, उसी प्रकार इस नश्वर जगत में भी अपनी आत्म स्वरूप से बातें करती हैं। करे हक्सो बातें इनविद जो करे अरस के तन, मतलब जैसे हमारे परात्म के तन धनी से बातें करते हैं ना, उसी प्रकार हमारी आत्मा के, जो आत्मा का स्वरूप है, वो इस नश्वर जगत में भी, यानी कि सुरता से, अपनी चितवनी से, धनी से बातें करती है ना? यही मतलब है ना, सक नाही लदुन्नी में करे अर्श के जाहिर बातन। परमधाम की लीला की बाह्य और आंतरिक यानी हकीकत और मार्फत बातों का वर्णन करती है, मतलब मोमिन जो करते हैं। तो हक दिया चाहे लज्जत, ताए इलम देवे बेसक, रू बात करे हक सो देखे हौज जोए हक। धामधनी जब आत्माओं को परमधाम का रसा स्वादन कराना चाहते हैं, हक दिया चाहे लज्जत, तो वो क्या करते हैं? उन्हें अपना संशय रहित तारतम ज्ञान देते हैं। तो हम अपने अंदर सोचें कि हमें भी तो धनी ये दे ही रहे हैं ना, कराना चाहते हैं ना। तो इस तारतम के प्रकाश में आत्मा क्या करती है? धाम धनी से बातें करती है और हौज को सर, यमुना जी एवं श्री राज जी की शोभा को देखती है। तो कैसा हौज को सर बना है? कैसे? अभी हम इलम से ही खाली बात करें तो धनी ने हमें अभी इलम से भी समझाया है कि हौज को सर कैसा बना है। बताओ सुंदर साथ जी कि जमुना जी में कैसी शोभा आई है, फिर वर्णन करें कैसा हौज को सर है। हाँ जी, स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हौज कौसर एक हीरे का बना हुआ है, और उसमें मतलब जब हम झीलते हैं, आनंद लेते हैं, तो सभी आत्माएं जो हैं मतलब इस प्रकार खो जाती हैं कि उनको अपनी सुधि नहीं रहती, क्योंकि वहां पर सिर्फ है ही एक ही दिली, सिर्फ राजी श्यामा जी और सखियां ही हैं, तो वो आनंद में भाव विभोर हो जाती हैं। प्रणाम जी। राम जी।
हौज कोसर कैसा बना है? पुखराज से जमुना जी चलती हैं मरोड़ खाकर, पश्चिम की तरफ मुड़कर हौज कोसर में समा जाती है। एक एक हीरे का हौज कोसर। जमुना जी कैसी बनी है? जमुना जी की कैसी शोभा है? कैसे दो पुल आए हैं, केल का पुल, बट का पुल। कैसे हम उससे झूला लेते हैं धनी के साथ, पांच भोग छठी चांदनी। कैसे राज्य की शोभा को निहारते हैं हम। तो ये सब बातें तो अक्षरातीत तथा परम धाम के दो प्रकार से देखा जाता है। अक्षरातीत तथा परम धाम को भावार्थ में स्वामी जी समझा रहे हैं कि दो प्रकार से देखा जाता है। अभी जैसे ज्ञान की दृष्टि से, जैसे अभी हमने बात करी ज्ञान की दृष्टि से, और दूसरा होता है आत्मिक दृष्टि से। एक होता है चितवन में देखना। ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है? हृदय में परम धाम तथा अक्षरातीत की छवि अंकित हो जाती है, जिससे हृदय उन्हीं भावों में खोया रहता है। यद्यपि यह चिंतन जीव तथा उसके हृदय द्वारा होता है, किंतु आत्मा के साथ संयुक्त रूप में कहा जाता है कि बिल्कुल मिल गई। चितवन की गहराइयों में डूबने के पश्चात आत्मा का संबंध जीव और उसके हृदय यानी कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार से हट जाता है, इनसे अलग हो जाता है। गहराइयों में जब डूब जाते हैं तो वो अपने धाम हृदय में प्रीतम की शोभा का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करती है। इसे ही वास्तविक रूप में साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये दो तरह का जो बताया उन्होंने। और अंगना भाव में खो जाने वाला जीव भी शुद्ध होकर आत्मा के साथ इस अनुभूति के आनंद का कुछ अंश प्राप्त कर लेता है। ये क्लियर हुई बात? यानी कि जब जीव भी उस अंगना भाव में खो जाता है तो कुछ अंश उसको भी प्राप्त होता है। आत्मा को तो सब कुछ मिला, लेकिन जीव भी तो, जीवटल होसी आत्म आता है ना, कि वो भी तो, उसने भी तो भाव ले लिया, उस जीव ने भी, तो उसको भी कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। मार्फत लदुन्नी जिन लई, सो करे हक सहूर। जिन लई लिखा है, मार्फत वाली बात लिखी है। मार्फत लदुन्नी जिन लई, सो करे हक सहूर। फिर क्या कह रहे हैं? सहूर किए हाल आवही, सो हाल बीच हक मजकूर। जिन्होंने तारतम वाणी के गुज्ज रहस्यों को जान लिया होता है, वो क्या होते हैं? अक्षरातीत श्री राज्य का ही चिंतन एवं चित्वनी करती हैं। चित्वनी द्वारा उनकी रहनी कैसी हो जाती है? परम धाम वाली, प्रेममयी रहनी हो जाती है। और उस अवस्था में उस रूह को प्रीतम का दीदार होता है और उनसे प्रत्यक्ष बातें होती हैं। तो इस चुपई में क्या निष्कर्ष निकला? कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान क्या है? कथनी है। चित्वनी करनी है, तथा चित्वनी से युगल स्वरूप के प्रति प्रकट होने वाला प्रेम जो होता है वो क्या होता है? वो रहनी है। मात्र इसी द्वारा ही प्रीतम का दीदार होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में और कोई भी मार्ग है ही नहीं कि हम सोचें। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, हम तो ऐसे करते हैं, हमारी तो ऐसे ही चितवनी लग जाती है, हम तो भजन गा के ही चितवन में डूब जाते हैं। कोई मार्ग ही नहीं है।
वो सिर्फ होता है ना, अपने मन को जैसे क्या बोलते हैं, एक आती है वो कि बस हमने जो कर लिया बस पहुंच गए, एक आती है कुछ उसका मुहावरा होता है। करना तो यही पड़ेगा। यूं हक कहावत मोमिनो, नजीक हाल है तुम। हक बातें किया चाहे, रूसो वाहिदत खसम। इस प्रकार धामधनी मेरे द्वारा ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस प्रकार की बातें कहलवा रहे हैं कि हे साथ जी, आपके लिए प्रेममयी रहनी बहुत अनिवार्य है, निकट है। आप इस अवस्था को प्राप्त हो जाइए, क्योंकि परमधाम की एक दिलीप के प्राण वल्लभ ये बात श्री राज जी हमसे बातें करना चाहते हैं। सोच के देखो, दोबारा पढ़ती हूं मैं। यूं हक कहावत मोमिनो, सावचेत हो जाए सुंदर साथ जी, इस बात को हम सुने, बहुत प्यारी बात कही है। नजीक हाल है तुम, हक बातें किया चाहे, हक बातें किया चाहे, रूसो वाहिदत खसम। श्री महामती जी क्या कह रही हैं कि इस प्रकार धामधनी मेरे द्वारा, यानी कि उनके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस प्रकार की बातें कह, किस प्रकार की, ये ऊपर वाली बातें जो हमने सुनी कि कैसे हमें धनी मिलेंगे, कैसे मेरी करनी है, मेरी रहनी, कैसे मुझे चितवन में डूबना है, कैसे प्रत्यक्ष बातें करनी है। तो वो कह रहे हैं मामती जी कि इस प्रकार की बातें धनी मेरे से ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही कहलवा रहे हैं कि साथ जी, आपके लिए ये प्रेममयी रहनी बहुत अनिवार्य है, नजीक है, निकट है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम इस अवस्था को प्राप्त हो जाइए। वो कह रहे हैं आप सब ये वाली अवस्था, मार्फत वाली अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों प्राप्त हो जाए? क्योंकि मेरे धनी मेरे से बातें करना चाह रहे हैं। राज्य अपने पास बुलाने का रास्ता बता रहे हैं, हाँ, है ना। बोले ये कोई छोटी बात है कि वो हम्म। चाह रहे हैं कि मेरे से मैं मेरे बातें पास करें। आओ, मेरे से बात करो। उदास तो राज्य हो रहे हैं, हम थोड़ी हो रहे हैं। हम तो अपने परिवार बना के अपना मस्त के बैठे हैं। उन्होंने थोड़े परिवार बनाए हैं, हम्म, परिवार तो हमने बनाए हैं। झूठे परिवारों को सच्चा बना के बैठे हैं। हाय राज्य, मेरे राज्य का छुटाएंगे। मतलब ये श्रृंगार की जो वाणी है ना, बहुत भारी वचन है। बहुत भारी, एक एक शब्द। फिर क्या कह रहे हैं, पीछे हक सब करसी। हम्म। बात हो गई ना, बातें। अब क्या कह इतना रहे हैं, हो जाए। पीछे हक सब करसी, रू सुख लिया चाहे अब। सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब। ये सब लेंगे। वो कह रहे हैं कि धामधनी बाद में तो सब कुछ करेंगे, किंतु आत्माएं तो अभी ही सारा सुख लेना चाहती हैं। बाद में का क्या मतलब है कि परम धाम में तो सब सुंदर सा सुख लेंगे ही, किंतु जागनी लीला में अखंड सुख लेने का यही सुनहरा अवसर है। बाद में तो हम सब मिलके धनी से बातें कर ले, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, वहां तो हम सब एवरी टाइम दूर रह के भी वहां पे हाँ, नजदीक तो इन रहते हैं। सुखों के अलावा कुछ और है ही है नहीं। ही नहीं। तो हाँ, यहाँ यहाँ लेना है ना हमें। यहाँ लेना है।
तो परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करने का यही वास्तविक समय है। ये सौभाग्य परम धाम में भी प्राप्त नहीं था, ये वाला सौभाग्य। कैसे? चौपाई बता रहे हैं। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूसो करो विचार। ये इत है यानी कि यहाँ है। राज्य के इश्क का कोई शुमार नहीं है, परम धाम में नहीं। हमें ये पता था, ये सौभाग्य यहीं प्राप्त हुआ है। वहां तो गर्क हो जाते थे ना, पता अब चले है। फिर धनी हमें क्या कह रहे हैं कि रू विरहा खिन एक ना सहे, सो अब चली जात मुद्दत, अरस रूहे यूं भूल के, क्यों छोड़े हक मार्फत। परम धाम में जो आत्माएं एक पल के लिए भी धाम धनी का विरह सहन नहीं कर सकती थी, और इस जागनी लीला में इतने समय तक हम कैसे आसानी से रह रहे हैं, ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। परमधाम की आत्माएं इस प्रकार धाम धनी को भूलकर उनकी पूर्ण पहचान क्यों छोड़ रही हैं? मार्फत हुई हाथ हक के, क्यों ले सकिए सोए, ए दोस्ती तब हो वही, जब होए प्यार बराबर दोहे। धनी की पूर्ण पहचान उनके ही हाथों में है, उसे कोई भी सरलता से कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रेम का ये प्रगाढ़ बंधन यानी कि दोस्ती तभी होती है जब आत्मा और धाम धनी की ओर से समान रूप से प्रेम हो, बराबरी का प्रेम हो। धामधनी के प्रेम में रंच मात्र भी न्यूनता नहीं होती। भूल तो हम आत्माओं से हो रही है, पल पल हो रही है। पल पल क्या, पल पल के एक एक करोड़वें सेकंड कैसे भी कह लो, बहुत भूलें हो रही है। प्रीतम की पूर्ण पहचान के लिए तो आत्माओं को ही प्रेम के क्षेत्र में हमें अपना कदम बढ़ाना होगा, तभी दोस्ती बराबर होगी। मार्फत देवे इश्क, इश्के होए दीदार, इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पट द्वार। धनी की पूर्ण पहचान मार्फत के इल्म से ही इश्क आता है। अनन्य प्रेम यानी कि इश्क से ही प्रीतम का दीदार होता है। इसी इश्क से राज्य से मिलन होता है और माया का पर्दा हट जाता है, जिससे परमधाम का दरवाजा खुलता है, अर्थात परमधाम का साक्षात्कार होता है। अब दरवाजा बंद होना तथा दरवाजा खुल जाना ये एक मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या होता है कि प्रवेश या प्राप्ति न कर पाना तथा प्रवेश करना। निजधाम में प्रवेश पाने या दर्शन की राह में माया का ये पर्दा बाधक है, यानी कि हमें तब तक दर्शन नहीं होते जब तक हमारे दिल में माया है, और यदि ये हट जाए तो निजधाम का साक्षात्कार करना संभव हो जाता है।
इसे ही दरवाजे का खुल जाना कहते हैं। सोई रबद जो हक सो किया वास्ते इश्क के, इसीलिए तो इस इश्क के वास्ते ही रबद हुआ था। सो इश्क तब आया जब हके दिया ए, हमने परम धाम में अपने प्रीतम से इश्क के संबंध में बहस किया था। इस जागनी लीला में श्री राज जी ने जब इश्क दिया है तभी वो हमारे धाम हृदय में आ सका है। हांसी करी रोहन पर दे इलम बेशक, माशूक हंस के तब मिले जब हके दिया इश्क। धामधनी ने हम आत्माओं को अपना संशय रहित तारतम ज्ञान तारतम वाणी दी है। इश्क के ना होने के कारण ही हमारी हंसी कर रहे हैं। अब स्वयं धामधनी ने ही हमें अपना प्रेम दिया है और हंसते हुए हमसे मिलन किया है। ये कब की स्थिति है? मार्फत की स्थिति जब आएगी तभी। तभी हम हंस के मिलेंगे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सब बातों का ए मूल, ए काम किया सब हुक्मे, आए इमाम मसीह रसूल। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि साथ जी, सभी बातों का सार यही है कि इस खेल में जो कुछ भी हो रहा है वह धाम धनी का हुक्म ही कर रहा है। धनी के हुक्म से ही इस खेल में तीनों स्वरूपों यानी रसूल मोहम्मद साहब, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ है। तो ये सब धनी के हुक्म से ही हो रहा है। तो प्रकरण हमारा 25 अभी समाप्त हो गया है। तो अभी सुंदर साथ जी, हम क्या हमें किरण दीदी कहाँ चली जाती है? किरण दीदी का पहले भी कैमरा ऑफ था ना, हाँ। तभी हम्म। उनको बुलाया था। हाँ जी किरण दीदी, इस प्रकरण में हमें मेन मोटी बातें का क्या सार है? हाँ, सार क्या है कि तारतम वाणी का ज्ञान जो है जब हम पढ़ते हैं, अंदर मंथन करते हैं पूरी तरह से, उसको अपने जीव के दिल के अंदर पहले लेके जाते हैं। ये ज्ञान जो है हमारे जीव के अंदर जाता है और दिल के अंदर जब पहुंच जाता है, क्योंकि जीव के ऊपर कौन बैठी है? आत्मा बैठी है। और वो हमारी क्या है अभी? कथनी। जब उस ज्ञान को हम मार्फत देवे इश्क भी हो, तो वो ज्ञान जब हम ले करके फिर हम चितवनी के राह पर चलते, जब चितवनी शुरू कर देते हैं, उस शोभा श्रृंगार को हम अपने धाम हृदय में बसाना शुरू करते, तो ये हमारी हो जाती है करनी चितवनी। वो कौल फैल हाल भी आ गया बीच में, वो कौल हो गया जब तारतम वाणी का ज्ञान हमने अपने जीव के अंदर और जीव के हृदय में लाए, फिर उसको चितवनी में उसको हमने लेना शुरू किया, बार 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 उस शोभा को अपने हृदय में हमने बसाना शुरू कर दिया। जब वो जो हमने बसाना शोभा शुरू की, जब वो बसनी शुरू हो गई हमारे अंदर, तो वह है रहनी। तब हम कहेंगे कि हमारी रहनी है। पर यहाँ उन्होंने एक बात और भी की, क्योंकि राज्य हमारी हंसी भी कर रही है। हम्म।
हम उस चितवनी को करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा प्रेम बराबर होना चाहिए। हक्के इश्क तब दिया जब प्रेम बराबर होना चाहिए। पर हम चितवन करते जा रहे हैं, कर रहे हैं। वो इश्क हमें तब मिलेगा जब राजी देना चाहेंगे, क्योंकि राजी हमारी हंसी भी करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने क्या कह दिया, हमारा इश्क बड़ा है, इश्क बड़ा है। वो जब इतना विरह प्रेम में हम डूब जाते हैं पूरी तरह से, उस करनी में, चितवन में डूबेंगे, तो राजी देना, राजी ने इश्क है। हम चाहें कि हम अपने राजी का दीदार कर लें, राजी की शोभा को बसा लें, बसाना है हमने। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ए दो माफक अंकुर के, जो हमने पढ़ा हुआ है वैसे। तो जब हम उस ज्ञान को लेकर के चितवन के द्वारा उस शोभा को बसाना शुरू करेंगे, हमारा काम है। जब हमारे दिल में इतना प्रेम आ जाएगा, राजी हमें वो प्रेम वही देंगे। तभी प्रेम होगा जब इश्क दोनों बराबर होगा। पर ये इश्क जो देना है वो राजी ने ही देना है, और वो हमारी रहनी है। रहनी से ही हमें धनी का दीदार हो जाएगा, और हमारा माया का पर्दा हट जाएगा, और राजी से हमारा मिलन जाए। जहां तक मुझे जितना निचोड़ आया। जी। हम्म। और ये भी एक शॉर्ट में बता दो कि मोमिनों की हकीकत, शरीयत और मार्फत क्या होनी, क्या है। हमने टोटल प्रकरण यही था ना हमारा, कि हम्म। आपने करनी कॉल फिर ये बता दी, तो इसी को हम्म। हकीकत और उसमें भी। देखिए, ये उन्होंने कहा कि शरीयत, शरीयत है हमारा कर्म कांड जिसे कहते हैं। अभी तक तो हम मोमिन नहीं बने। मोमिन ना बनने के कारण हम सोचते हैं कि सुबह उठ जाएं, उठ करके हम आरती कर लें, झील करा लें, भोग लगा लें, दोपहर का भोग लगा लें, फिर शाम को संध्या आरती कर लें, फिर रात को पड़ावनी कर लें। ऐसा 5 प्रकार की जैसे कि नमाज लोग पढ़ते हैं, हम भी उस नमाज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कलमा के बारे में बताया, मोमिनों की, वास्तव में मोमिनों की शरीयत क्या है। जैसे मोमिन जो है, जो मुसलमान लोग हैं, उजू करते हैं, 14 अंगों को धोते हैं। तो बहुत अच्छा, एक सुंदर साहब ने भी बोला था, हमारा उजू करना क्या है, उन 14 किताबों का जब हम मंथन करते हैं, उसका रस लेकर के पूरी तरह से, इन सार में कई सत्य सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं। इन सार में कई सत्य सुख, इस पूरी वाणी में सत्य सुख क्या है, कि हमें उज्जू क्या करना है। जब हमें वाणी से पता चल गया, हमें काल माया को भी पीट दे देनी है, और योग माया को भी पीट दे देनी। मोमिन उज्जू जब करें, जब देवे पीठ दो जहां को, होज जोए जो अर्श में, रूहें गुसल करे इनमें। वो तो गुसल करते हैं, अपने 14 अंगों को धोते हैं। इस वाणी का रस लेकर के हमें अपना हृदय जो है पूरी तरह से पवित्र कर लेना। हमारा जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, तो हमारा उज्जू करना नहीं कहलाया जाएगा। उज्जू का मतलब है, वो 14 अंग जायरी होते हैं, लेकिन हमें अपने सभी अंगों को, अपने धाम हृदय को, ये जो जीव का हमारा अंतस्करण है, इसको पूरी तरह से हमें साफ कर। उसके बाद उन्होंने कलमा कहा। दुनिया तो ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, हमें ला इल्हा इल्लल्लाह, इन ला को, शर को भी, अक्षर को भी पूरी तरह से पीठ दे दें। हमें बोलना नहीं है, हमें हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। ला को तो हमने पूरी तरह से छोड़ ही देना है। और इल्हा यानी योग माया का ब्रह्मांड, इसको भी छोड़ना है हमने, और अपनी सुरता को उस परम धाम के अंदर मूल मिलावा में लगाना। तो और उन्होंने कहा कि रोजा, वो लोग रखते हैं रोजा, 30 दिन का उनका रोजा होता है, दिन भर भूखे रहते हैं, मुंह में थूक भी नहीं निकलते, पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और रात भर, रात को करके क्या करते हैं, दिन भर रखे रोजा, रात को हलाल हलाल करते हैं, और वो खा
पूरी रात खाते हैं, प्रातःकाल से फिर रोजा रखते हैं। हमारा रोजा क्या है? हमारा रोजा दिन भर क्या, रात भर क्या, एक पल भी अपने धनी को छोड़े नहीं, एक पल भी। हमारा कहने को बहुत बोलते हैं हम आरती में, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत होए, ना जानो इस श्वास को पावन होए। तो हमें एक पल के लिए भी अपने प्रीतम को छोड़ना नहीं। तो एक था जकात देना। मोमनो, वो जकात क्या देते हैं? अपनी आय का 39वां हिस्सा, त्रिकत में 40वां हिस्सा, 39वां और 40वां हिस्सा जो है अपनी आय का देते हैं। मैं कहती वो देते हैं, हम क्या देते हैं? देखा जाए तो हम क्या जकात देते हैं? हम 10 रुपए भी फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे राज्य के आगे जैसे राज्य भिखारी हैं और हम बड़े मालदार हैं। हम यूं करके सेवा देते। तो हमें सेवा जो होती है छिप करके देनी चाहिए। जकात, हमारी जकात क्या है? हम तन मन जीव निछावर कीनो श्री महामती चरणों। हमारा तन है, हमारा मन है, हमारा जीव है, हमने तो अपना सब कुछ ही धनी के चरणों में समर्पित कर दे। हम करते नहीं, धन हम करते नहीं। धन में से भी हम कुछ परसेंट देंगे, सोचेंगे अरे देना है तो देना है, ज्यादा हम नहीं देते, कुछ भी हम देते ही नहीं। जबकि बोलते हम बहुत कुछ अच्छा है, तन मन जीव निछावर कीनो। फिर उन्होंने कहा था तवाफ, परिक्रमा। वो मरबा और शब्बा नाम की पहाड़ियों की जा करके मुसलमान लोग जो हैं परिक्रमा करते हैं। हिंदू लोग जो हैं उन्होंने लिखा हुआ, जैसे कि मथुरा में चले जाओ तो गोवर्धन पर्वत की 84 कोस की जो परिक्रमा है देते। काशी में भी कादमगीर, कुछ ऐसे पहाड़ियों के नाम लिखे थे, उसकी परिक्रमा। और मोमिन किसकी परिक्रमा करते हैं? मोमिन किसकी परिक्रमा करते हैं? वो अपनी सुरता से परम धाम के 25 पक्षों में घूमते। हमें अपनी सुरता लगानी है 25 पक्षों में, उस परम अपने युग स्वरूप की शोभा में, उस मूल मिलावा में हमने अपनी सुरता को लगा। और तवाफ भी हो गया, जकात भी हो गया, ज्यारत। एक जियारत है ना। हम्म। जो जियारत क्या है हमारी, उसमें जियारत में था शायद, मतलब जकात जियारत में इसमें थे ना त्याग, शम और देखा दम। जाए तो शम और दम। हाँ, हाँ, उसमें शम। क्या था कि हमें अपनी इंद्रियों का हम्म, शमन करना है, दमन नहीं करना। नहीं। वैसे लोग शमन भी करते हैं, दमन भी होता है। दमन जो होता है जबरदस्ती वाला होता है। जैसे कि हमें कहा गया कि स्वामी जी ने नमक नहीं खाना, अचार नहीं खाना, तलाई की चीजें बहुत ज्यादा नहीं खानी, या हमें मतलब मिर्ची नहीं खानी। हम मौका लगे तो खाने बैठ जाए। तो हमें वो होता है दमन करना। जैसे कि कई लोगों को मना करते चाय नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, तो जैसे ही मौका लगा चाय भी पी, खूब कॉफी भी पी, खूब खाया पिया। तो वो होता है। किसी को शुगर है, कहा जाए कि तुम्हें शुगर है तो तुम्हें मीठा नहीं खाना। जब देखते घर में कोई नहीं तो वो मिठाई का डब्बा निकाला तो मिठाई खा ली। किसको नुकसान हुआ? किसी को नुकसान नहीं, हमें खुद को नुकसान हुआ। हमें दमन नहीं करना, समन करना अपनी इंद्रियों का। इस तरह से अपनी, हमें शरीयत जो है हमारी, हकीकत जो है हमारी, राज्य है, श्यामा जी है, अक्षरधाम है, माँ लक्ष्मी है, पूरा परम धाम, उनकी भी हमें पहचान जहां पर करनी है। और मार्फत में, हकीकत से निकल करके हमें मार्फत में डूबना है। मार्फत राज्य ने मार्फत का इल्म हमें यहाँ पर दिया है, ताकि हम, यदि हमें इश्क शुरू से ही मिल जाए मान लीजिए, तो हम इश्क में इतना डूब जाएंगे कि उस वाहिदत में हम गर्क हो जाएंगे, हम लज्जत नहीं ले पाएंगे। तारतमानी का ज्ञान जो है, मार्फत का जो ज्ञान है, वो हमें क्या देता है? पूरे परम धाम की, 8 सागरों की
लज्जत देता है। जहाँ पर लज्जत लेने आए हैं हम, बिना लज्जत के जो राज्य अपनी मार्फत की पहचान देने आए हैं, यदि उन लज्जत के बिना हम चले जाएंगे तो वो जो रसा स्वादन है हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पूरी तरह से तारतम्यवाणी ज्ञान से लज्जत मिल गई तो उस कथनी से हम करनी करनी से रहनी में उतर करके जो राज्य हमें देने आए हैं वो देंगे। राज्य हंसी तब करेंगे यदि उनका इश्क नहीं मिलता। तो हमें राज्य बता रहे हैं कि इश्क मेरे देने पर राज्य के द्वारा ही वो इश्क मिलेगा। तो इसमें अगर राज्य देते हैं तो हम वो राज्य ही जीतेंगे। हम तो वैसे भी परम धाम में भी हारे सुंदर साजी, यहाँ भी हारे। प्रणाम जी सुंदर साजी, प्रणाम। हाँ जी, जपई भी दोहरा दो दीदी, ये वाले लास्ट वाले। प्रकरण 25वां खत्म हो गया। आज अच्छे से हमने इसका सारांश इस प्रकरण का किया। ये श्री महामती कहे ए मोमिनो, सब बातों का ए मूल, एक काम किया सब हुक्मे, आए इमाम मसीह रसूल, आए इमाम मसीह रसूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।